महाभारत भारतीय पौराणिक साहित्य का एक महाकाव्य है जो न केवल अपनी कथा, पात्रों और घटनाओं के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि इसमें छिपे जीवन के गहन शिक्षाओं और दार्शनिक संदेशों के कारण भी महत्वपूर्ण है। महाभारत युद्ध, जिसे कुरुक्षेत्र युद्ध भी कहा जाता है, इस महाकाव्य का सबसे प्रमुख और निर्णायक हिस्सा है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच हुआ था, जो पांडवों और कौरवों के बीच हुआ। इस युद्ध का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें भाग लेने वाले योद्धा महान, शक्तिशाली और विभिन्न देवताओं से वरदान प्राप्त थे। कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत एक पारिवारिक विवाद से हुई थी, जो धीरे धीरे एक बड़े युद्ध का कारण बन गया। पांडव और कौरव दोनों ही हस्तिनापुर के राजा पांडु और धृतराष्ट्र की संतान थे। पांडव राजा पांडु की पत्नी कुंती और माद्री के पुत्र थे, जबकि कौरव धृतराष्ट्र और गांधारी के सुपुत्र थे। यद्यपि पांडव और कौरव एक ही परिवार के थे, परंतु धृतराष्ट्र की जन्मजात अंधता और गांधारी के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या ने इन दोनों परिवारों के बीच कड़वाहट को जन्म दिया। पांडवों को उनके जन्म से ही कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब पांडु की मृत्यु हो गई, धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर का शासन संभाल लिया और पांडवों को भी अपने साथ रखा। समय के साथ पांडवों की वीरता और बुद्धिमत्ता ने उन्हें प्रजा के बीच लोकप्रिय बना दिया, जिससे कौरव, विशेष रूप से दुर्योधन, को पांडवों से जलन होने लगी। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष इतना बढ़ गया कि उसने उन्हें मारने के लिए लाक्षागृह जैसी घातक योजनाएं बनाई, जिसमें वह असफल रहा। इसके बाद पांडवों ने द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन के कौशल से द्रौपदी को प्राप्त किया। दुर्योधन ने फिर से पांडवों को हराने के लिए शकुनी की सहायता से जुए का सहारा लिया, जिसमें युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ हार दिया, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी। इस अपमानजनक घटना के बाद पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। जब पांडवों का वनवास और अज्ञातवास समाप्त हो गया, वे अपना राज्य वापस मांगने हस्तिनापुर पहुंचे। लेकिन दुर्योधन ने उनका राज्य वापस देने से मना कर दिया और यह विवाद इतना बढ़ गया कि अंततः महाभारत का युद्ध अनिवार्य हो गया। युद्ध की तैयारी महाभारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण था। दोनों पक्षों ने अपने अपने सैन्य बल का संगठन किया और शक्तिशाली योद्धाओं को अपने अपने पक्ष में किया। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद और मार्गदर्शन था, जो उनके सारथी भी बने। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो युद्ध की शुरुआत से पहले हुआ। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को उसके कर्तव्य का बोध कराया और धर्मयुद्ध के महत्व को समझाया। दूसरी ओर कौरवों के पास भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा थे। भीष्म पितामह ने कौरवों की ओर से सेनापति का पद संभाला। इस युद्ध में कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। युद्ध का आरंभ शुभ मुहूर्त देखकर किया गया। पहले दिन का युद्ध अत्यंत भयंकर था। भीष्म पितामह ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पांडवों की सेना को भारी क्षति पहुंचाई। भीम और अर्जुन ने भी अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, लेकिन भीष्म के सामने वे दोनों थोड़े असहाय से दिखे। भीष्म पितामह के नेतृत्व में कौरव सेना अजेय सी प्रतीत हो रही थी। अर्जुन ने कई बार भीष्म पर प्रहार करने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने प्रिय पितामह पर आक्रमण करने में संकोच कर रहे थे। ऐसे में कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि वह एक योद्धा है और उनका धर्म युद्ध करना है। युद्ध के 10वें दिन पांडवों ने भीष्म पितामह को परास्त करने का एक योजना बनाई। भीष्म केवल तभी हथियार डालेंगे जब कोई महिला योद्धा उनके सामने आएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए शिखंडी को आगे किया गया, जो जन्म से एक स्त्री थे और जिन्हें अंबा का अवतार माना जाता था। अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में भीष्म पर बाणों की वर्षा की, जिससे भीष्म अपने शैया पर गिर पड़े। भीष्म का पतन कौरवों के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वह उनके सबसे बड़े योद्धा थे। भीष्म ने युद्ध भूमि पर ही शैया पर लेटे हुए यह प्रण किया कि वे उत्तरायण के आगमन तक प्राण नहीं त्यागेंगे और अपने प्राण को वहीं स्थिर रखेंगे। भीष्म के पतन के बाद द्रोणाचार्य को कौरवों का सेनापति नियुक्त किया गया। द्रोणाचार्य एक महान योद्धा और गुरु थे और उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। उनकी युद्ध कला और रणनीति से पांडवों की सेना को भारी नुकसान हुआ।
द्रोणाचार्य को परास्त करने के लिए कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे एक झूठ का सहारा लें। अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, का नाम एक हाथी पर रखा गया था, जिसे भीम ने मार दिया। जब द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर सुनी तो उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। इस अवसर का लाभ उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कर्ण को कौरवों का सेनापति बनाया गया। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था और वह पांडवों का ही भाई था, लेकिन वह इस तथ्य से अनभिज्ञ था। वह अपने जीवन भर दुर्योधन का मित्र और समर्थक रहा था। कर्ण का युद्ध कौशल, उसकी धनुर्विद्या और उसकी वीरता ने उसे युद्ध का एक प्रमुख योद्धा बना दिया था। कर्ण का अर्जुन से युद्ध पहले से ही निश्चित था, क्योंकि दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता बहुत पुरानी थी। कर्ण ने अपने कवच और कुंडल को इंद्र को दान कर दिया था, जिसके कारण वह अर्जुन के दिव्यास्त्रों के सामने कमजोर पड़ गया। अंत में कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया और वह असहाय हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को इस मौके का फायदा उठाकर कर्ण को मारने का आदेश दिया और अर्जुन ने कर्ण को बाण मारकर समाप्त कर दिया। कर्ण की मृत्यु के बाद दुर्योधन अकेला रह गया। वह अपने शेष भाइयों और मित्रों की मृत्यु से अत्यंत दुखी और क्रोधित था। वह गदा युद्ध में भीम से मुकाबला करने के लिए आया, जो हमेशा से उसका प्रतिद्वंद्वी रहा था। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध अत्यंत भयंकर था। भीम ने अपने प्रतिज्ञा को याद कर दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जिससे दुर्योधन घायल होकर गिर पड़ा। कौरवों की हार और दुर्योधन की पराजय के साथ ही महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। हालांकि दुर्योधन की पराजय के बाद भी अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, ने पांडवों के शिविर पर आक्रमण कर दिया। उसने पांडवों के 5 पुत्रों और धृष्टद्युम्न को मार डाला। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का भी प्रयास किया, जिसे कृष्ण ने शांति से निष्क्रिय कर दिया। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद भी अश्वत्थामा का क्रोध शांत नहीं हुआ था। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों के खिलाफ ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का निर्णय लिया। अश्वत्थामा ने अपने गहरे ध्यान और तप से ब्रह्मास्त्र का संधान किया और इसे पांडवों पर छोड़ने के लिए प्रेरित हुआ। यह देखकर अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। जब दोनों ब्रह्मास्त्र एक दूसरे के समक्ष आ गए तो सृष्टि में भयावह विनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब भगवान वेदव्यास ने हस्तक्षेप किया और दोनों को अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने तो भगवान वेदव्यास के आदेश का पालन कर अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लेने में असमर्थ था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में स्थित अभिमन्यु के पुत्र की ओर निर्देशित कर दिया, ताकि पांडव वंश को समाप्त किया जा सके। भगवान कृष्ण ने इस स्थिति को समझा और उत्तरा के गर्भ की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र का उपयोग किया। कृष्ण की दिव्य शक्ति से अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का जीवन बच गया, जो आगे चलकर पांडव वंश को आगे बढ़ाने वाला साबित हुआ। अश्वत्थामा के इस कृत्य से क्रोधित होकर भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वह अनंत काल तक इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा, जीवित रहेगा, परंतु उसका शरीर सड़ता रहेगा और कोई भी उसे शांति नहीं देगा। अश्वत्थामा को इस घोर पाप का एहसास हुआ और वह पश्चाताप में जलते हुए जंगलों की ओर चला गया। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और इस युद्ध ने दोनों पक्षों के लगभग सभी योद्धाओं और महान हस्तियों को निगल लिया। पांडवों की जीत हुई, लेकिन यह जीत भी बहुत भारी थी। उन्होंने अपने परिवार, मित्रों और सैनिकों को खो दिया था। धृतराष्ट्र, जो पहले ही अपने 100 पुत्रों को खो चुके थे, इस युद्ध के परिणाम से अत्यंत दुखी और शोकाकुल थे। अपने प्रिय पुत्रों की मृत्यु और कौरव वंश के नष्ट हो जाने पर उन्होंने विलाप किया और अपने आप को दोषी ठहराया कि यदि उन्होंने दुर्योधन की गलतियों को रोका होता और उसे समय रहते चेताया होता, तो शायद यह युद्ध टल सकता था। धृतराष्ट्र का विलाप और गांधारी का क्रोध इस युद्ध के विनाशकारी परिणामों की गवाही देते हैं। गांधारी, जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर वर्षों से धृतराष्ट्र के साथ जीवन बिता रही थी, ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि उनके यादव वंश का भी नाश हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार जैसे उनके परिवार का हुआ। गांधारी का यह श्राप आगे चलकर सच साबित हुआ जब यादवों का आपसी कलह और विनाश हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजा के रूप में राज्याभिषेक हुआ। युधिष्ठिर को धर्मराज के रूप में जाना जाता था और वे हमेशा धर्म और न्याय का पालन करते थे।
राज्याभिषेक के बाद उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर हस्तिनापुर का शासन संभाला और प्रजा के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियों और सुधारों को लागू किया। युधिष्ठिर ने न केवल अपने राज्य में न्याय और धर्म की स्थापना की, बल्कि उन्होंने तप और तपस्या का भी सहारा लिया। उनका जीवन सादा, धर्मपरायण और तपस्वी था। पांडवों ने अपने शासनकाल में प्रजा के कल्याण के लिए अनेक यज्ञ और अनुष्ठान किए, जिनमें अश्वमेध यज्ञ प्रमुख था। युधिष्ठिर ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में सभी को समान न्याय मिले, चाहे वह कोई भी हो। उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कठोर निर्णय लिए और एक आदर्श राजा के रूप में अपनी छवि बनाई। उनके शासनकाल में हस्तिनापुर ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति की। अपने लंबे और न्यायपूर्ण शासन के बाद युधिष्ठिर ने महसूस किया कि उन्हें अब अपना जीवन त्याग कर तपस्या और ध्यान में लीन हो जाना चाहिए। उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ मिलकर हिमालय की यात्रा का निर्णय लिया। यह यात्रा स्वर्गारोहण की यात्रा के रूप में जानी जाती है। यात्रा के दौरान एक एक करके पांडव और द्रौपदी ने अपने शरीर का त्याग किया और अंत में युधिष्ठिर ही अकेले बचे। इस यात्रा के दौरान धर्मराज ने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ जो भी हुआ उसे सहन किया और अपने अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण और उनका धर्म के प्रति अडिग रहना यह दर्शाता है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। अंत में युधिष्ठिर ने अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए स्वर्ग को प्राप्त किया और इसी के साथ महाभारत की यह महान गाथा समाप्त होती है। महाभारत युद्ध केवल एक पारिवारिक विवाद का परिणाम नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। इस युद्ध ने यह सिखाया कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने वाले को कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, अंत में विजय उसी की होती है। महाभारत का यह युद्ध हमें यह भी बताता है कि शक्ति और सत्ता के पीछे भागने वाले व्यक्ति का अंत निश्चित रूप से विनाशकारी होता है। महाभारत की कथा और इसके युद्ध के प्रसंग आज भी हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका देते हैं। इसमें छिपे दार्शनिक संदेश, नीति और जीवन की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी कि वे हजारों साल पहले थीं। महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। इस प्रकार महाभारत का युद्ध और उसकी पूरी कथा न केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शक भी है, जो हमें सिखाती है कि कैसे हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।